नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डोलो 650 की। डोलो 650 एक हाउस होल्ड नेम है। मुझे लगता है कि हर घर में डोलो 650 के बारे में सभी जानते हैं। डोलो 650 एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग कैटेगरी में आती है। ये एक एंटी पायरेटिक ड्रग है, यानी कि फीवर को रिड्यूस करने में मदद करती है। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये एक पैरासीटामोल है। नाउ डोलो कोविड के टाइम पर सभी के घरों में जिनको कोविड हुआ वो उनको प्रिस्क्राइब की गई बाय द डॉक्टर्स। इस संबंध में एक एलिगेशन लगाया डोलो 650 के मैन्युफैक्चरर्स या जो फर्म है उस पर कि डोलो 650 फर्म्स ने ब्राइब किया है डॉक्टर्स को बाय गिविंग देम फ्रीबीज वर्थ 1000 करोड़। इस पूरे मामले को लेकर एक पिटिशन गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक सीरियस इशू कहा है और कहा गया है कि इसको देखा जाएगा, इसको फर्दर परस्यू किया जाएगा। चलिए समझते हैं केस क्या है। तो फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये ट्रेड फर्म है नेशनल लेवल की, FMRAI, इसने एक पिटिशन फाइल की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, ताकि सुप्रीम कोर्ट फिक्स कर सके अकाउंटेबिलिटी फॉर द फ्रीबीज, जो फ्रीबीज दी गई हैं, डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं डॉक्टर्स को, टू इन ऑर्डर टू गेट देन टू प्रिस्क्राइब डोलो 650 की। डॉक्टर्स जो है उनको फ्रीबीज दी गई और बदले में डॉक्टर्स क्या करेंगे, डॉक्टर्स डोलो 650 प्रिस्क्राइब करेंगे अपने पेशेंट्स को जो भी फीवर में है ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक एज एन एंटी फीवर ड्रग। ऐसा हुआ भी हम सभी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस मुद्दे का संज्ञान लेते हुए सेंटर से इस बारे में रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा। सेंटर को कहा रिस्पॉन्ड कीजिए इस PIL को, जो कि FMRAI के द्वारा फाइल की गई है, जिसमें कहा गया है कि डोलो के जो मेकर्स हैं उन्होंने फ्रीबीज वर्थ 1000 करोड़ ऑफर की है डॉक्टर्स को टू प्रमोट दिस एंटी फीवर ड्रग। इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने एक सीरियस इशू रजिस्टर किया है और साथ में कहा गया है कि 29 तारीख को इस केस में अगली सुनवाई होगी। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या एलिगेशन लगा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास के शेड्यूल्स और अपडेट्स के लिए पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर माय फ्री क्लासेस एंड स्पेशल कोर्सेज एंड प्लस कोर्सेज। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है हिंदी लाइव 10। वाई अनअकैडमी? बिकॉज अनअकैडमी से जुड़ने के बाद आपको मिलते हैं बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेजेस, जैसे कि वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स, लाइव मेंटोरशिप एक्सेट्रा, अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग। चलिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि FMRAI का एलिगेशन क्या है, उन्होंने क्या एरेज किया है। तो FMRAI, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है, नेशनल ट्रेड यूनियन है, जिसकी 300 सिटीज में और टाउन्स में यूनिट्स हैं। ठीक है, इस बॉडी ने, FMRAI ने जो पिटिशन डाली है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो डाली है, उसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो ये फ्रीबीज दी गई हैं या जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं फार्मा कंपनीज की, जब वो डील करते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ, उस तरह की मैल प्रैक्टिसेस या अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं वायलेट कर रही हैं सिटीजन्स के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ऐसी ये डील होगी जिसमें फ्री बीज दी जाएंगी डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स इन रिटर्न विल बी प्रिस्क्राइबिंग वन पर्टिकुलर ब्रांड की मेडिसिन, डोलो 650 ओनली, तो इससे क्या होगा, इरैशनल एक्सेसिव प्रिस्क्रिप्शन होगा इस मेडिसिन का, जिससे कि पुश मिलेगा ओवर प्राइस ब्रांड्स को, है ना। अब ये जो ओवर प्राइस ब्रांड्स हैं, एक्सेसिव प्रिस्क्रिप्शन है, इस सबसे क्या होगा, ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगी नागरिकों के हेल्थ को। सिटीजन्स हेल्थ कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अ फंडामेंटल राइट्स। तो पिटिशन में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन को एक तरह से हाईलाइट किया गया है और कहा गया है कि इसको एनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन ले। ठीक है, PIL में पिटिशनर ने आगे ये भी प्रे किया है कि एक स्टैट्यूटरी कोड होना चाहिए ऑफ एथिकल मार्केटिंग। अभी अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, जिसके लिए ये कहा गया है कि स्टैट्यूटरी कोड होना चाहिए एथिकल मार्केटिंग का, जिसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए। मतलब अगर वो एथिकल कोड के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही हैं तो पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए, जो कि स्टैब्लिश किया जाए फार्मा इंडस्ट्री के लिए, ताकि इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, फ्रीबीज देना या लालच दे के, ब्राइब करके डॉक्टर्स को कोई पर्टिकुलर ब्रांड की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करवाना, इसको कर्ब किया जा सके। FMRAI के काउंसिल ने आगे बताया कि जो प्राइस होता है किसी भी टैबलेट का अप टू 500 mg,
अगर कोई टैबलेट 500 mg की स्ट्रेंथ की है तो उसको रेगुलेट किया जाता है सरकार के द्वारा। सरकार उस पर डिसीजन ले सकती है उसकी प्राइसिंग को लेकर। लेकिन अगर कोई ड्रग 500 mg से ज्यादा है, उसका प्राइस ड्रग मेकर ही फिक्स करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब ये कहां पर कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ ये फिक्स करता है प्राइसेस ऑफ सर्टेन एसेंशियल ड्रग्स, एक्सक्यूज मी, जो एसेंशियल ड्रग्स होती हैं और उनके फॉर्मुलेशन को लेकर अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। और कोई भी कंपनी उस ड्रग को उस फिक्स प्राइस से ऊपर नहीं बेच सकती। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने पैरासीटामोल, अब पैरासीटामोल किसी भी कंपनी की हो सकती है, ठीक है, उसका जो प्राइस दिया है वो फिक्स किया है 2.88 पर टैबलेट, मतलब इससे ऊपर इसका प्राइस नहीं जा सकता। यहां पर एक कैच है। कैच क्या है कि अगर 500 mg का पैरासीटामोल टैबलेट है तो वो इस रेगुलेशन में आ जाएगा, प्राइस कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अगर वो 500 mg से ऊपर 650 mg है तो वो इस प्राइस कंट्रोल के दायरे में नहीं आता, जिसकी वजह से जो डोलो 650 है उसका प्राइस कंपनी खुद से डिसाइड कर सकती है, ठीक है ना। इससे पहले सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने भी जुलाई 13 को अक्यूज किया था डोलो 650 के मेकर्स को कि वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हुए हैं और उन्होंने फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट की हैं वर्थ ₹1000 करोड़ टू डॉक्टर्स। इसी का हवाला देते हुए ये पिटिशन डाली गई है, पीआईएल डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। और जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं इन फ्रीबी के एक्सचेंज में वो क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं फार्मास्यूटिकल ग्रुप के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी मेडिसिन होती हैं। ये क्लेम जो किया गया था सीबीडीटी के द्वारा, ये किया गया था आफ्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेडेड 36 प्रेमिसेस ऑफ माइक्रो लैब्स लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है 9 स्टेट्स में, जो कि डोलो को मैन्युफैक्चर करती है, मेकर जो है बेसिकली, नॉट मैन्युफैक्चर, मेकर जो है, ठीक है ना। इस संबंध में कौन से रेलेवेंट लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पिटिशन में इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कोड एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशन ऑफ 2002 में जो प्रिस्क्राइब्ड कोड है उसके बारे में बात की गई और कहा गया कि वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो बताता है डॉक्टर्स का जो रिलेशन होगा फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ, उसको ये कोड है आईएमसी का, प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशन ऑफ 2002 कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, कि डॉक्टर्स और फार्मा कंपनीज का क्या रिलेशन होगा, किस तरह का रिलेशन होगा। और साथ में वो प्रोहिबिट करता है किसी भी प्रकार का एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल फैसिलिटीज, हॉस्पिटैलिटी, कैश और मॉनिटरी बेनिफिट्स बाय द डॉक्टर्स फ्रॉम द फार्मा कंपनीज। ये डॉक्टर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन ये रेगुलेशन ड्रग कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं है। इसके बारे में भी पिटिशन में कहा गया, ये रूल्स है एक्चुअली। नाउ पिटिशन ने आगे क्लेम किया है कि इसको ना सेल्स प्रमोशन का नाम दिया जाता है, कि सेल्स प्रमोशन के लिए ऐसा किया जा रहा है कि डॉक्टर्स को ड्रग्स दे दी गई हैं, ऑल दीज थिंग्स, मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, फ्रीबीज दी जाती है सेल्स प्रमोशन के नाम पर। लेकिन पिटिशन में कहा गया फर्दर कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एडवांटेजेस जो ऑफर किए जाते हैं डॉक्टर्स को, जिसमें गिफ्ट्स हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट हो सकता है, कोई स्पॉन्सर्ड फॉरेन ट्रिप्स हो सकती हैं, हॉस्पिटैलिटी हो सकती है, कोई और बेनिफिट हो सकता है, वो बेसिकली क्यों किया जाता है, ताकि ड्रग्स की सेल को बढ़ाया जा सके, ठीक है। नाउ फाइनली लेट्स अंडरस्टैंड कि अनएथिकल ड्रग प्रमोशन कैसे एडवर्सली इन्फ्लुएंस करता है डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन एटीट्यूड को। मतलब डॉक्टर्स कैसे बिकॉज ऑफ दिस ड्रग प्रमोशन, अनएथिकल ड्रग प्रमोशन जो सेल्स प्रमोशन के नाम से किया जाता है, वो कैसे प्रिस्क्रिप्शन एटीट्यूड को अफेक्ट करता है और ह्यूमन हेल्थ को हार्म करता है, जिसका संज्ञान लिया गया है, जिसके बारे में मेंशन किया गया है। ओवर यूज, ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग, ऑब्वियसली सेल्स बढ़ाने के लिए ओवर यूज या ओवर प्रिस्क्रिप्शन किया जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ हायर डोजेस और ड्रग्स व्हेन नेसेसरी, कई बार ताकि वो उस दायरे से बाहर आ जाए कि प्राइस कंट्रोल में ना हो, तो हायर डोजेस प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं, या ड्रग्स जो कि जरूरी भी नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स फॉर लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक के लिए प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है, जितना जरूरी है उससे ज्यादा। प्रिस्क्रिप्शन फॉर ऑफ हायर नंबर ऑफ ड्रग्स व्हेन नेसेसरी, जितनी जरूरत है मेडिसिन की उससे ज्यादा मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। नाउ ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, हमारी किडनी पर, हमारे वाइटल ऑर्गन्स पर इसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इरैशनल कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, अब डॉक्टर्स इरैशनल कॉम्बिनेशन भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं इन द नेम ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर ट्रीटमेंट के नाम पर।
सो हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। 29 को दोबारा से इस पर एक एक तरह से हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट की। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट उस समय क्या कहते हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी यूयू ललित, जो जस्टिस यूयू ललित हैं, उनकी बेंच के द्वारा ऐसे ही किसी केस में बाहर किया गया है डॉक्टर्स को किसी भी तरह की गिफ्ट्स या इस तरह के जो स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं या फिर एंटरटेनमेंट या इस तरह के टूर पैकेजेस जो दिए जाते हैं, ये ऐसा करने से डॉक्टर्स को बाहर किया गया। ऐसी चीजें डॉक्टर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेट्स सी इस केस में क्या होता है, इस पिटिशन का क्या रिजल्ट आता है। वी हैव टू वेट टिल 29 सितंबर एंड देन विल मेक अ वीडियो अगेन। आप क्या समझते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा मुझे। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 के सैंपल डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है लोन फैसिलिटी पर, वो आप अवेल कर सकते हैं। बैचेस हमारे 18 तारीख से शुरू हो गए 2023 और 2024 के लिए। कॉम्बैट हर संडे को होता है सुबह 11 बजे। अभी जाइए एनरोल कीजिए, इस बार आप वाउचर जीत सकते हैं 5000 रुपीज वर्थ के तक के। अनअकैडमी प्रयास एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट होने वाला है, मतलब मेंस के लिए मॉक टेस्ट है बेसिकली, 22 से 25 अगस्त के बीच में 9 से 5 बजे तक एट अवर टेस्ट सेंटर्स इन दिल्ली, जयपुर एंड लखनऊ। गो एनरोल योरसेल्फ नाउ। सीएससी एश्योर, जहां पे 2 साल या उससे ऊपर की किसी भी सब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन दे रहा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल कार्निवल चल रहा है जहां पर टॉप ऑप्शंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं बाय द टॉप एजुकेटर्स इन द इंडस्ट्री। अभी जाइए एनरोल कीजिए। द कोड दैट यू हैव टू यूज इज NDLive10। इस कोड का इस्तेमाल करके आई विल बी गिविंग यू ऑल द नेसेसरी हेल्प, और मैं आपको गाइड करूंगी आपकी प्रिपरेशन में। मेरा सपोर्ट आपकी प्रिपरेशन में आपको रहेगा। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड NDLive10 टू एनरोल फॉर एनी ऑफ द combo subscriptions or plus or iconic subscriptions. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. That's it from my side. Thank you. God bless you.